बच्चों, दूर आपको दिखाई दे रहा होगा एक हरा भरा स्थान, जिसमें एक हिस्सा तो बिल्कुल घास से हरा भरा है और एक हिस्से में कुछ पाम ट्री लगे हुए हैं और आगे थोड़ा सा जल भाग दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं ये पहले बहुत पुरानी एक झील थी जो बहुत ही विशालकाय थी। इतनी विशालकाय थी कि पानी से लबालब भरी जाती थी और यहाँ नावों की दौड़ हुआ करती थी। लेकिन धीरे 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 जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाले वेस्ट ने इस पर अपना जमावड़ा कर लिया और धीरे धीरे झाग से भर गई। एक बार इसमें आग भी लग गई और अब यह इतनी उथली हो गई है सब चीज़ों से कि इसका पानी स्वतः ख़त्म हो गया है। बहुत थोड़ा सा पानी का भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए बहुत थोड़ा पानी दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो वो जो पानी का भाग जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वो इतना उथला है कि वहाँ से कई लोग पैदल पार कर लेते हैं, कहते हैं इस झील को। अब इतना कम गहरा रह गया है। ये झील यहाँ की पहचान हुआ करती थी कभी बेंगलोर की, लेकिन धीरे धीरे ये झील अपना अस्तित्व खोती जा रही है। और ये जो झील है इस पर मैं आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी, इस पर तो नहीं आधारित है लेकिन एक कहानी है जो बच्चों की है और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे आपको सुनाने वाली हूँ। वह कहानी जो बहुत ही खूबसूरत है और आपको पसंद आएगी, मुझे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो ये कहानी भी देखो, फिर वही किसान आ गया मेरे पास, वही किसान, वही बातें, है ना। उसी किसान की कहानी है जो कभी हुआ करता है मेरी कहानियों में। पुरानी कहानियों में हमेशा किसान और किसान और किसान आपको मिलेगा, तो ये कहानी भी किसान की ही है। तो इस कहानी का नाम है किसान की पत्नी। तो बच्चों एक गांव था, ठीक है। भाई किसान है तो कहानी गांव की ही होगी स्वाभाविक रूप से। और वहाँ एक किसान रहा करता, सभी किसान थे मगर एक किसान था। फिर से मैंने किसान का नाम आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप उसका कोई नाम दें। पुराने लोग अपने हिसाब से और नए लोग अपने नाम से हिसाब से नाम दें, क्योंकि अब तो नामों का ऐसा है, हम इस ज़माने में तो राम श्याम मोहन के नाम नहीं दिखा सकते। तो जिसको जो पसंद हो वो उस किसान को अपना नाम दे। था तो किसान, ज़मीन भी थी इसके पास, लेकिन था बहुत ही कामचोर, महालस। ये रोज़ सुबह अपने घर से निकल जाता खेत में काम करने के लिए, लेकिन अभी करूँगा अभी करूँगा अभी करूँगा ये सोचते सोचते खेत के किनारे जो एक पेड़ था उसके किनारे नीचे बैठा रहता और ऐसे करके इसका दिन बीत जाता। अब जब भाई मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से पाओगे, है ना। जब मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल कैसे मिलेगा, कैसे आप कुछ कर पाएंगे। तो जो ये किसान था, अब इसको कुछ घर में रुपया पैसा सभी कुछ की दिक्कत होने लगी, कैसे कुछ कर पाए ये। तो परेशानी तो होती, लेकिन जूझना किसे पड़ता, पत्नी को। कि किसान तो आता, घर में आता, काम के बहाने सुबह जाता, शाम को आता, खाना मांगता, खाना खाता, सो जाता, अगले दिन फिर चला जाता। और वहाँ जाके क्या करता ये पत्नी को समझ में नहीं आता। ये जाता तो सुबह रोज और काम हम कुछ करता नहीं। धीरे धीरे घर में जो जमा पूंजी थी, जो धनराशि थी, जो खाना भंडार थे, सब खत्म होने लगे। अब जब बहुत कम बच गया तो पत्नी ने कहा हो क्या गया, जाके देखूं तो सही। एक दिन जैसे किसान सुबह सुबह खेत में जाने को बोला, आज तो मैं भी ना आपके साथ खेत में चलूंगी। बोला तो, बोला हाँ। कुछ कह तो सकता नहीं था, लेकिन सोचा बड़ी परेशानी, आज तो मैं फंस जाऊंगा, पकड़ी जाएगी मेरी कामचोरी और आलस्यपन। जब ये वहाँ गया तो देखा कि पत्नी ने देखा खेत तो खाली पड़े हैं, वहाँ तो न खुदाई हुआ है, न बुआई हुई है, न कोई फसल दिख रही है, और अगल बगल फिर फसल लहलहा रही है। समझ में आ गया कि ये जो यहाँ का कुछ करता धरता है नहीं, काम चोरी करता है, बैठ जाता है, सारा दिन बिताता है। बोले आज तो मैं इसको पता के रहूँगी कि काम चोरी कैसी करता है ये। वो गई खेत में, उसने कुछ सोचा, खेत में गई और उठाया कुदाल और उसके हाथ में पकड़ा, बोला चलो खेत खोदो।
किसान ने उसे देखा, समझ कहा ये तो आज मेरी शामती है, आज तो ये मुझे छोड़ने वाली है नहीं। तो बच्चों उसने कुदाल पकड़ी, अब वो खेत खोदने लगा और पत्नी उसमें बीज बोने लगी। थोड़ी देर में वो थक गए तो बैठे थे, उतने में उन्होंने देखा कि कहीं दूर से एक साधु महाराज आ रहे हैं। अब क्योंकि पति कामचोर था तो पत्नी इसलिए चिंतित थी। पति इसलिए चिंतित था कि उसकी कामचोरी पकड़ी गई और उसे काम करना पड़ रहा है। दोनों उदास से फिक्रमंद से बैठे थे। तो साधु महाराज आए तो बोले, अरे तुम दोनों इतना उदास और सुस्त क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है? तो पत्नी बोली कि महाराज क्या बताऊं, ये तो बड़ा कामचोर हैं और इनको कुछ काम करने का मन करता नहीं है। इतने समय से रोज़ सुबह आते हैं खेतों में और शाम को वापस चले जाते हैं। देखिए ज़रा खेतों का क्या हाल है। आज जब मैं आई तो मुझे पता लगा, मैं समझ रही हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है जो हम इतनी परेशानी के दिन गुजार रहे हैं कि खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। तो बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम काम करने वाले मन के नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या करूं, तुम्हारी क्या मदद करूं? बोला, जैसा आप चाहो बताओ। बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम मुझसे कुछ मांग लो जो तुम चाहते हो। अब पति पत्नी दोनों सोचने लगे। पत्नी ने पति का मुंह देखा, किसान का मुंह देखा। किसान को अचानक लगा, बोला, महाराज मुझे एक काम करने वाला दे दो। पत्नी ने देखा एक काम करने, बोला एक ऐसा सहायक दे दो जो मेरा काम कर दे सारा। तो साधु महाराज बोले, देखो मैं दे तो दूंगा लेकिन तुम पछताना मत। जो मैं सहायक दूंगा तुम्हें उसके लिए 24 घंटे उसको काम देना पड़ेगा। अगर वो जरा भी अब से काम नहीं दोगे तो फिर परेशान हो जाओगे तुम, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। बोले, मंजूर है? बोला, हाँ हाँ मैं बिल्कुल उसे हर समय काम दूंगा, मेरे पास बहुत काम है। साधु महाराज ने कहा, देख लो काम की कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं कमी नहीं पड़ेगी काम की, आप सच में उन्हें काम, मुझे वो सहायक ही दे दीजिए। साधु महाराज ने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया और छोड़ा। अचानक वहाँ पर एक बहुत भीमकाय विशाल राक्षस उत्पन्न हो गया। उसको देखते ही दोनों पति पत्नी डर गए और वो कहने लगा, हुजूर मेरे स्वामी बताइए क्या करना है। थोड़ी देर में उसके दिमाग में आया तो साधु महाराज बोले, ठीक है ये तुम्हारा सही है, शर्त मंजूर है? बोला, हाँ महाराज शर्त मंजूर है। उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी चले गए। अब उसने कहा, ऐसा करो मेरे सारे खेत खोद दो, बीज बो दो, उनमें तैयार कर दो खेत। वो गया, उसने चुटकियों में खेत कर लिया। बोला, अब बताइए मुझे दूसरा और क्या काम है? उसने कहा, है इतनी जल्दी काम कर लिया, अब मैं क्या बताऊँ? सोचा, बोला, जाओ मुझे काम बताइए नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। तो उसने कहा, थोड़ा सोचा, बोला, खेत गांव के बाहर एक कुआं है जो आधा बना, उसे खोद डालो। उसने सोचा इतनी जल्दी क्या खोदेगा, टाइम तो लगेगा ही, तब तक कुछ और सोच लूँगा। पत्नी बोली, ये तो बड़ा ख़राब है, बड़ा गड़बड़ मामला है, ये तो कहता है काम बताओ नहीं तो मैं मार डालूँगा, हम क्या करें, क्या मुसीबत मोल ले ली। बोला, ये तो मुझे भी डर लग रहा है। पति पत्नी दोनों सोचने लगे कि क्या काम बताएंगे, क्या पत्नी को अचानक एक काम सोचा। वो मुस्कुराने लगे। बोले, क्यों मुस्कुरा रही? उसने कहा, बताऊँगी। थोड़ी देर में वो आ गया। बोला, मेरे स्वामी मैंने काम पूरा कर लिया, अब मुझे फिर काम बताओ, अगर आप काम नहीं बताएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। पत्नी बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। देखो गांव के बाहर जो जंगल है ना, वहाँ एक कुत्ता बंधा है, मोती, उसका नाम मोती है, बस तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। बोला, ठीक है जैसा आप हुक्म देती हैं मैं भी आता हूँ। ऐसा क्या कर वो चला गया। पति बोला पत्नी से, किसान बोला पत्नी से कि तुमने ये क्या कहा उससे, पूंछ सीधी कर लो, तो 1 ही मिनट में सीधी करके आया। नहीं देखना, आप कर ही नहीं पाएगा उसका, वो तो अभी आ जाएगा, आप क्या काम देंगे, तो बड़ी मुसीबत हो गई, कैसे छुटकारा पाएँ? बोले, कुछ छुटकारा पा लिया मैंने उसे ऐसा काम दे दिया जो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो पत्नी बोली, कैसे? पति बोला, उसने कहा कि देख लेना आप। पति बोला, चलो जो भी है, तुमने अगर ऐसा कर दिया बहुत अच्छा, लेकिन अब तो इस बला से मैं मुक्ति चाहता हूँ, इससे तो अच्छा है मैं खूब मेहनत करूँ, कमाऊँ, काम चोरी छोड़ूँ, आलस कम करूँ। और उसने कुदाल उठाई और अपने पार के खेतों को कहाँ पर काम करना शुरू किया। फसल उगने लगी थी, उसने उसे गोड़ना शुरू किया, सिंचाई शुरू की, कि उसने खेतों में काम करना शुरू किया। और सचमुच उस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन वो राक्षस फिर कभी वापस नहीं आया।
तो कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी थी वो टेढ़ी ही रही। वो बेचारा उसे गोद में लेकर सीधा करता रहा और हर समय सीधा करता, लेकिन वो फिर टेढ़ी जाती, क्योंकि कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। पत्नी को ये बात मालूम थी। वैसे भी कहते हैं कि अगर 12 साल भी कुत्ते की पूंछ को एक बर्फ़ के नीचे दबा दो या कि कनस्तर में डाल दो तो भी वो 12 साल बाद निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये बात पत्नी को पता थी, इसलिए उसने उसके राक्षस को वो काम दे दिया। और वो तब जब तक पूरा होगा तब तक तो जाने कितनी समय बीत जाएगा, पूरा होगा है भी नहीं। तो बच्चों, ये कहानी थी छोटी सी, और अब पति पत्नी दोनों खुश थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आलस्य और कामचोरी का नतीजा परिणाम आपने देख ही लिया है। तो मुझे बताइएगा कि आप ये क्या कहना चाहते हैं, इसमें कमेंट में लिख के दीजिएगा मुझे। लाइक डिसलाइक जो भी आप करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ उनकी। और जो लोग अभी मेरे चैनल में नए हैं, जिनके इन्होंने इसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें अवश्य, ताकि ये चैनल जो है सबके पास जाए, बच्चों के पास जाए। और ये पंचतंत्र की छोटी मोटी कहानियाँ जो मैं सुना रही हूँ, जो दैनिक जीवन में काम आती हैं, बच्चों में मूल्यों का निरूपण करती हैं, ये कहानियाँ अनेकों हाथों से होते हुए आगे को बढ़ती रहें और एक असीमित चेन बन जाए इन कहानियों को पढ़ने वालों की। पुनः मैं एक छोटी सी और कहानी लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इस पर मनन करिए। बच्चों, आप इस पर चिंतन करिए। इस तरह की कोई और बात आपके दिमाग में आती है जो काम चोरी आलस के कारण होती है, वो भी लिख डालिए, कुछ नई कहानी खुद बना डालिए। मैंने तो ये कहानी बनाई नहीं है, तो मैंने बहुत पहले सुनी थी कहीं, मुझे याद आ गई और मैंने सुना दी। और बेंगलोर का ये दृश्य आपको कैसा लगा, ये झील जिसके बारे में आपको बताई, यह भी बताइएगा। बहुत जल्दी नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।